उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 अगस्त मंगलवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की छोटी बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तरह उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल भी मंगलवार को अचानक नगर निगम के कंट्रोल रूम पहुंच गए और रजिस्टर में दर्ज शिकायतों पर फीडबैक लिया। फायर ब्रिगेड दफ्तर में देसी मदिरा के क्वार्टर मिलने पर आक्रोश जताया। महापौर के आदेश पर फायर ऑफिसर ने 3 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपनी कार्यशैली से रोजाना नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वह कंट्रोल रूम से फोन लगाकर शिकायतों पर फीडबैक ले रहे हैं तो सफाई मित्रों के साथ आजादी की वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। भार्गव की कार्यप्रणाली के चर्चे सुनने के बाद उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल का जोश भी हाई हो गया है और मंगलवार को वह वरिष्ठ पार्षद शिवेंद्र तिवारी, पार्षद संग्राम सिंह भाटिया, कैलाश प्रजापत, सुशील श्रीवास, पार्षद प्रतिनिधि गोपाल बलवानी, विजय सिंह कुशवाहा के साथ नगर निगम कंट्रोल रूम पहुंचे और रजिस्टर में दर्ज शिकायत करने वाले नागरिकों से मोबाइल लगाकर बात की। इस दौरान उन्होंने जय महाकाल से अपना संबोधन शुरू किया और उनसे फीडबैक लिया। मैं कंट्रोल रूम नगर निगम से बोल रहा हूँ। एक आपने शिकायत लिखवाई थी, ये सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, तो उसमें कुछ काम हुआ? कब करी थी आपने सूचना इसकी? शिकायत कब करी थी आपने? कौन बोल रहे? देवनारायण जी बोल रहे हैं? भैया मुकेश टटवाल बोल रहा था जी। कंट्रोल रूम पे आपकी शिकायत देखी मैंने। क्या बोला इन्होंने आपको जब शिकायत करी थी? तो कोई आपसे मिलने आया भी नहीं आया? क्या बोला करते हैं? इसी में तो मैं आया और रजिस्टर लेके बैठा और आपको फोन लगाया। इस दौरान टटवाल फायर ब्रिगेड परिसर पहुंचे तो वह देखकर चौंक गए कि पूरे परिसर में देसी मदिरा की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थी। उन्होंने इस पर खासी नाराजगी जाहिर की है और फायर ऑफिसर को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है। फायर ऑफिसर ने शिफ्ट प्रभारी बालाराम, कमल घावरी और संजय पाल को नोटिस जारी करके पूछा है कि फायर ब्रिगेड परिसर में देसी मदिरा की खाली बोतलें मिलना शर्मिंदा करने वाला कृत्य है। इससे विभाग की छवि प्रभावित हुई है। ये कृत्य आपके संज्ञान में था और शिफ्ट इंचार्ज होने के नाते आपका कर्तव्य बनता था कि ऐसा कृत्य ना हो। परिसर में खाली ग्लास और बोतलें कैसे आई, किन कर्मचारियों ने कृत्य किया, इसका जवाब 1 दिन के भीतर दे, अन्यथा आपको प्रथम दृष्टया दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी। मैं आज कंट्रोल रूम गया था। कंट्रोल रूम में जाकर के जो हमारा शिकायत जो लोगों की आती है, वो शिकायतों के बारे में मैंने जानकारी ली। कंट्रोल रूम में मैंने खुद ने बैठ कर के लोगों से बातचीत करी, मैंने खुद ने फ़ोन उठाया और कई शिकायतें ऐसी थी जो लोगों ने शिकायत की लेकिन वो रजिस्टर में अंकित नहीं थी। तो ऐसे सब लोगों पर मैंने कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहाँ पे मैडम पूजा गोयल जी वहाँ पे आ गई थी, उनको सारी चीज़ें बताई। उसके बाद में जब वहाँ से निकला तो फायर ब्रिगेड का मैंने निरीक्षण किया, तो फायर कर्मचारी से मिला तो वहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ था, उनको बताया और जो प्रभारी मैंने उनको बोला इसे कि इन सबके बारे में जानकारी लेकर के मुझे बताया कि कहाँ से आया। हाँ, पत्र भी मैंने सबको जारी करवाया। मैंने सबको नोटिस दो, जो जिम्मेदार है उनका कार्रवाई होना चाहिए। जब से हमारे उज्जैन की जनता ने, हमारे सभी बंधुओं ने मुझे दायित्व दिया है, मैंने 6 तारीख को अपना चार्ज लिया है और 6 तारीख से लेकर निरंतर मैं रोज़ किसी न किसी विभाग में जाता हूँ, बात करता हूँ, वहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ और व्यवस्था सुधारने का हम काम करते हैं। गुजरात के दाहोद के 7 चोर उज्जैन में सिलसिलेवार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये गुजरात पासिंग कार से उज्जैन आते, वारदात करते और फरार हो जाते। इनके निशाने पर शहर के बाहरी हिस्से में आने वाली कॉलोनियां थी, क्योंकि इन इलाकों में पुलिस की गश्त कम होती है और अधिकतर परिवार अकेले रहते हैं। पुलिस ने इनसे कार, 6 राउंड रिवॉल्वर, 1 खंजर, 3 चाकू, 2 तलवार और 5 मोबाइल जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी दाहोद के जेसवाड़ा लिमखेड़ा के रहने वाले हैं। इनके नाम जेसवाड़ा के मालवा मकोड़िया, फालिया के विनोद उर्फ बीनू भाभोर, सुनील उर्फ सोनू भाभोर, नगर सिंह मीनामा, बसंत उर्फ बीकू बहोनिया, अबलोड़ फालिया हटीला का राजेश भाभोर, सिला गोटा भूस का फालिया, लिमखेड़ा का कमलेश उर्फ कम्मू तड़वी और जादो होली फालिया के संजय मचार हैं। आरोपी 18 से 27 साल के हैं और ये गुजरात के दाहोद से उज्जैन वारदात करने आते थे। ये अपनी इको कार से शहर आते और वारदात वाली कॉलोनी से पहले इसे पार्क कर प्रवेश करते। दरवाजा तोड़ने की टामी से दरवाजा तोड़ते और वारदात कर वापस दाहोद चले जाते थे। चूंकि लोकल स्तर पर इनकी कहीं एंट्री नहीं होती थी, ऐसे में इनका सुराग नहीं मिलता था।
एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि साइबर सेल को आरोपियों की लोकेशन तारामंडल के पास मिली थी। इस सूचना के आधार पर 3 तरफ से घेराबंदी कर आरोपियों को इंजीनियरिंग कॉलेज पार्किंग के बीच जंगल से पकड़ा गया। आरोपी अपने साथ रिवॉल्वर, तलवार, चाकू और खंजर लेकर चलते थे। वारदात करके ये वापस दाहोद अपने फालिये में चले जाते थे। ये लोग नकदी, सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान ही चुराते थे। इसे ये गुजरात की बाजारों में बेच देते थे। आइए एएसपी आकाश भूरिया से ही जानते हैं आरोपियों को कैसे पकड़ा गया। हमने एक चोरी करने वाला गिरोह जो कि पिछले 4-5 महीनों से उज्जैन ज़िले के आसपास आउटर की कॉलोनी में चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे रहा था, उनको गिरफ्तार करने में हमने सफलता हासिल की है। जिनके पास से चोरी करने के हथियार और एक रिवॉल्वर मैं 3 राउंड के गिरफ्तार किया, जिनमें कुल 7 सदस्य हम लोगों ने गिरफ्तार किए, जो मूलतः अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं, जो गुजरात के दाहोद ज़िले के रहने वाले हैं। और प्राथमिक पूछताछ में उन्होंने उज्जैन में 10 से 15 वारदातें करना अभी कबूल किया है। आज उनको विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश करके उनका रिमांड लिया जा रहा है। रिमांड लेने के बाद में उनको हम उनके निवास स्थान और जहां पर उन्होंने चोरी का माल छुपा करके रखना बता रहे हैं, वहां पर लेके जाएंगे और वहां से हम लोग माल की ओर रिकवरी करेंगे। बहरहाल गुजराती चोरों के पकड़ाने के बाद पुलिस ने कुछ राहत महसूस की है। अभी आरोपियों से पूछताछ होना बाकी है और इसमें कुछ और वारदातों का खुलासा होने की भी उम्मीद है। भगवान कृष्ण को आराध्य मानने वाले इस्कॉन यानी श्री कृष्ण भावनामृत संघ में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। 4 दिन तक उत्सव मनेगा। इस दौरान मंगल आरती, भजन कीर्तन और रात 10 बजे अभिषेक किया जाएगा। जन्माष्टमी पर मंदिर के पट दिन भर खुले रहेंगे। रात 10 बजे केवल श्रृंगार के लिए पट बंद होंगे और रात 12 बजे जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भरतपुरी क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े पर्व और त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद अब भादों में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस्कॉन मंदिर में 4 दिवसीय उत्सव के तौर पर मनाई जाएगी। 18 से लेकर 21 अगस्त तक मंदिर परिसर में इस दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवानों को पहनाए जाने वाले वस्त्रों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ राघव पंडित ने बताया कि इस वर्ष भगवान को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को बनाने के लिए धागा और मोती जापान से मंगवाए हैं। पश्चिम बंगाल के 11 कारीगर पिछले 3 महीनों से भगवान के वस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही जब ये वस्त्र भगवान राधा मोहन को पहनाए जाएंगे तो ये एक विशेष आकर्षण होगा। और ड्रेस जो इस बार उनको पोशाक जो है जापानी धागे से रेशमी वस्त्र रहेंगे और जो मोती वगैरह सब जापान के रहेंगे और धागा आया है बॉम्बे से। इस प्रकार से करीबन 11-12 भक्तों ने 3 माह की अवधि में सारे भगवानों के लिए, क्योंकि भगवान जो है मुख्य हैं राधा मदन मोहन जी, उनके साथ सभी भगवानों की ड्रेस बनेगी, लगभग 3.5 लाख रुपए। पर्व के लिए इस्कॉन मंदिर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जा रहा है। 4 दिनी उत्सव के तहत रोजाना नए कार्यक्रम होंगे। इस्कॉन मंदिर के साथ ही शहर के सबसे पुराने गोपाल मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 अगस्त की रात यहां भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। गोपाल मंदिर के साथ ही गुरु सांदीपनी आश्रम में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा महाप्रभु की बैठक और वैष्णव मंदिरों में भी आयोजन होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण अनुरागी भक्तों के लिए तो विशेष आनंद का विषय रहती ही है, लेकिन जन सामान्य के लिए भारतवर्ष में इसको बहुत ही हर्ष और उत्साह से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे दिन भर भगवान के कीर्तन होते रहेंगे और जैसा कि होता है दोपहर में पट बंद होते हैं, उस दिन पूरे दिन पट खुले रहेंगे और सभी के लिए दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था रखी गई। प्रदेश में नैक की इकलौती A++ ग्रेड वाले साइंस कॉलेज में मंगलवार की दोपहर बड़ा हादसा टल गया। चलती कक्षा में छत का छज्जा नीचे आ गिरा। शुक्र रहा कि छज्जे का मलबा किसी छात्र पर नहीं गिरा, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। निर्माण एजेंसी रुपए जारी होने के बाद भी रिपेयरिंग में रुचि नहीं ले रही है।
देवास रोड स्थित साइंस कॉलेज को शहर के सबसे अच्छे कॉलेजों में माना जाता है। करीब 50 साल पहले कॉलेज भवन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बनाया गया था, जिसमें बाद में साइंस की क्लासेस लगाई जाने लगी। कॉलेज में अब बीएससी, एमएससी के साथ अन्य विषयों के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण हाल ही में कॉलेज का चयन नैक ने A++ ग्रेड के लिए किया है। प्रदेश का ये इकलौता सरकारी कॉलेज है जिसे इतनी ऊंची ग्रेड नैक ने दी है। देश में कॉलेज की गिनती 28वें नंबर पर होती है। अब इस कॉलेज से छज्जा गिरने से शर्मनाक घटना सामने आई है। ये वह कॉलेज है जिसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा हासिल की है। लगातार हो रही बारिश के कारण साइंस कॉलेज के भवन की हालत खराब हो चुकी है। क्लासरूम में बारिश के चलते पानी टपक रहा है और मंगलवार को तो बीसीए की चलती क्लास में छत का मलबा गिर गया। इससे छात्रों में रोष छा गया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के सामने विरोध जताया। एनएसयूआई के अंकित जाट ने बताया कि विद्यार्थियों ने अपनी समस्या से प्रबंधन को अवगत कराया है, लेकिन वह एजेंसी को अपना काम सौंपने का हवाला देकर पीछे हट जाते हैं। जाट के मुताबिक कभी भी किसी भी दिन हादसा बड़ा हो सकता है। चलती क्लास की बीसीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज एक छज्जा ऊपर से गिर जाता है सर। किसी बच्चे के साथ में घटना घटित होगी, आप उसके बाद एक्शन लोगे सर। आज ये बोल रहे कि अब हम आगे से काम करवाएंगे। दूसरा सर, मेरे पास वीडियो फुटेज आज मैं प्राचार्य जी को, जो कि एडीबी है, उनको राउंड पे ले गया सर। 12 साढ़े 12 बजे तक कॉलेज का स्टाफ यहाँ पे कोई ना था। परमानेंट प्रोफेसर है सर, 2-2 ढाई लाख रुपये इनकी सैलरी है। बच्चों के पैसे से ही सर इनको तनख्वाह मिलती है, फिर ये बच्चों को पढ़ाने क्यों नहीं आते सर। लगातार यहाँ पर आए दिन चाकूबाजी इस कॉलेज में होती है सर, आए दिन चोरी की घटना इस कॉलेज में होती है। प्राचार्य द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इधर इस संबंध में प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पण भारद्वाज ने कहा, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को भवन की मरम्मत का ठेका दिया जा चुका है। 50 साल पुराने भवन की मरम्मत के लिए 1,90,00,000 रुपए जारी किए जा चुके हैं। हादसे के बाद बोर्ड के इंजीनियर निर्मल गुप्ता को जल्द काम पूरा करने के लिए सूचित किया गया है। जी, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि महाविद्यालय का भवन 50 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसके रेनोवेशन के लिए शासन के द्वारा 1,90,00,000 रुपया जो है वो स्वीकृत हो चुका है, जो कि निर्माण एजेंसी को दिया जा चुका है और उस पर कार्य चल रहा है। निर्माण एजेंसी जो है वह कार्य कर रही है और हम बारंबार वर्षा ऋतु से पहले भी मध्य महाविद्यालय प्रशासन निर्माण एजेंसी को पत्र लिख चुका है कि वे छत की रिपेयरिंग तुरंत करवाएं, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और इसकी निरंतर सूचना हम जो एजेंसी है मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल, उनको हम निरंतर पत्र भेज रहे हैं और वे उस पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि माधव साइंस कॉलेज में करीब 5 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि मौजूदा भवन के लिए ज्यादा राशि नहीं दी गई है। करीब 50 साल पुराना यह भवन अपनी आयु पूरी करने के करीब है और धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है। ऐसे में हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बक्सी रोड में गुरुवार को गुजरात की सुजुकी मोटर्स कैंपस प्लेसमेंट पढ़ाएगी। इसमें प्रदेश के शासकीय और प्राइवेट आईटीआई से फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड ड्राइव मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक व पेंटर जनरल ट्रेड में उत्तीर्ण उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। यह वर्ष 2017, 18, 19, 20 एवं 21 से पास आउट होने चाहिए। उम्मीदवार आईटीआई उत्तीर्ण एवं 50% अंक से पास होना जरूरी है। जॉब लोकेशन हसलपुर, गुजरात रहेगी। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद बच्चों में संस्कृत रंगमंच के संस्कारों को पोषित करने के मकसद से बाल नाट्य समारोह 17 एवं 18 अगस्त को आयोजित करेगी। इस बार संस्कृत के 4 नाटकों की प्रस्तुति दी जाएगी। बूस्टर डोज के लिए महाअभियान बुधवार को होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह डोज फ्री लगाया जा रहा है। जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी ने अभियान को सफल बनाने की अपील की है।
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।